एग्रीकल्चर वाले जनाब ये इस वक्त फिर रहे हैं, हर इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि बाकी अफसर क्यों नहीं आते? उनको क्या पीड़ है? क्या गवर्नमेंट के साथ 50-50 हजार है, किसी को लाख लाख है, वो आने उनको मौत है, इधर पड़ी है, गरीबों को क्यों नहीं वो देख रहे? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। पिछले कई दिनों से जो है आप तस्वीरों में जो लोग देख रहे हैं, कई दिनों से जो है ये हमें हमसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मसरूफियात की वजह से हम इन तक नहीं पहुंच पाए। आज हम जो इनके बीच में मौजूद हैं, इनके बहुत सारे मुतालबे हैं, क्या मुतालबे हैं इनके, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। बता देते हैं कि इनका कहना है कि सरकार की तरफ से अगर कुछ आता है तो वो इन गरीब लोगों तक नहीं पहुँचता है। अगर बात करें हम रूरल डेवलपमेंट की या पंचायत की बात करें, क्योंकि ये यहाँ के मेंबर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग जो हैं वो इन्हीं के पास आते हैं, इन्हीं से जो है वो मुतालबे करते हैं कि हमारा हक जो है वो हम तक क्यों नहीं पहुँच सकता। मेरे साथ जो हैं वो पंचायत बहराम कला वार्ड नंबर 2 के पंच जो हैं वो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे क्या इनके मुतालबात हैं, क्यों जो है वो इनके साथ इतनी आज जो लोग आप देख रहे हैं ये क्यों खड़े हैं इनके साथ। काफ़ी दिन से जो है वो आप हमसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, आज आपके साथ कुछ लोग भी खड़े हैं। बिल्कुल। तो क्या आपकी जो बात है वो क्या बात आपको जो है वो रखना चाहते हैं? अगर बात करें इंतज़ामिया से या हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें अगर, तो क्या मुतालबा है आपका उनके साथ? देखो, बात इस तरह है कि जो हमारा पीएम साहब हैं, मोदी साहब, वो कहते हैं कि हम सब कुछ गरीब मीर को एक करेंगे। एक करने के बजाय मीरू को ऊपर चल रहे हैं तो गरीब नीचे जा रहे हैं। क्या मिला है लोगों को? जब ये निर्गा आती है, ये गरीबों की यही निर्गा थी, वो निर्गा भी ख़त्म हो गई है। निर्गा में लोगों को कोई मिलता है नहीं है। मतलब एक प्लान बनता है तो 20 लाख का, वहाँ जब पेमेंट होती है तो 10 लाख 5 लाख रुपया लोगों को मिलता है। वो लाइबिलिटी बन जाती है। लाइबिलिटी में कहते हैं आज आएगी कल आएगी, लोगों को कुछ मिलता है नहीं है। जब ये प्लान बनते हैं ना, क्यों ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं या परेशान करते हैं? नहीं तो गवर्नमेंट ये जवाब दे देगा, गरीब ये मर रहे हैं आगे भी तो पीछे भी, तो इनको मिलना कुछ है नहीं है। तो लिहाजा ये प्लान किस लिए बनाते हैं? बेचारे मुलाजमों को हम तंग करते हैं, ये पैसा डालो पैसा डालो, कहाँ से डालेंगे जब सरकार दे रही नहीं? तो ये बेचारे कहाँ से लाएंगे पैसा? जब मुलाजम को पीछे से नहीं आता तो आगे ये हमारे को बेवकूफ़ बना रही गवर्नमेंट। पीछे से कहती है हमने पैसा भेज दिया, पैसा कहाँ मिला? हम डीसी साहब के पास जाते हैं, वहाँ कहते हैं जनाब ये हमें कुछ निर्गा का नहीं मिला। वो कहता है ये पैसा ही नहीं आया, मैं कहाँ से दूँ? अच्छा, एसीडी का पास में गया 10 बार, वो लिखता है बीडीओ साहब का, बीडीओ साहब कहते हैं यार पैसा ही नहीं आया, तो हम कहाँ से दें? तो करें क्या? जब गरीब को ये आता है, मोदी साहब का आता था 2-2 हज़ार रुपया, वो उसने बंद कर दिया। जब ये था इसका अपने ये पेंसिल का पैसा आता था, बेचारे गरीब कुछ हैंडीक्राफ्ट थे, कुछ बेचारे बूढ़े थे, उनको पैसा आता था, वो भी बंद हो गया। तो ये लोग करेंगे क्या? जब हम ये पंजाल के दामन में रहते हैं, जहाँ 2-2 कनाल रकबे हैं, तो ये बेचारे क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे? ये बेचारे मिस्किन लोग हैं। जब राशन था, राशन मोदी ने कहा कि भाई हमको फ्री कर दिया, वो फ्री तो किया है, 10 किलो एक आदमी को दिया है, इसको अपने कुंबे को, राशन कार्ड को। उधर बेचारे को 1 क्विंटल लगता है, घर में 20 बंदे हैं। जब राशन जो आम आता था वो भी बंद कर दिया। ये लोग कहाँ से खाएंगे? जब बेचारे उस सेलमैन को तंग करते हैं या हमें 4 केजी और डाल दे, वो कहता है यार मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा? ये मसला है कि ये पब्लिक जो है हर चीज़ में मजबूर है। पब्लिक की सेवा जो है ये नहीं हो रही है। जब कहते हैं मीर जो है, मीर ऊपर जा रहा है, गरीब नीचे जा रहा है, गरीब को मिल रहा कुछ नहीं है। रुकना चाहूँगा, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पंचायत के, और इनका कहना है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है। ये बात कर रहे हैं एमजी नरेगा की। एमजी नरेगा के तहत अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो है वो एक किस्म के फंड्स जो हैं वो सरकार ने दिए हैं इनको, जैसे हम PMGSY के मकानों की बात करें या बाकी जितने भी और वर्क हैं। और इनका कहना है कि 30 लाख रुपए का अगर प्रोजेक्ट बनता है तो 10 लाख जो है वो इन तक पहुंचता है, 20 लाख अमाउंट जो है वो या लाइबिलिटी बन जाती है या वो गुल हो जाती है। तो इनका ये कहना है कि ये जो लोग हैं ये बार बार जो है वो इन्हें टार्चर कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट जो है वो क्यों नहीं हुई है। इन्होंने जो है बारहा जो है वो रूरल डेवलपमेंट के दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है।
कुछ और लोग हैं इनके साथ, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्या उन तक भी जो है वो ये सारे लाभ जो हैं वो सरकार की तरफ से वो पहुंच रहे हैं या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवर जी, अब क्या कहना चाहेंगे? इस समय जो है वो आपको जम्मू कश्मीर यूटी भी देख रही है, शायद हमारे भाजपा के जो अध्यक्ष नेता हैं वो भी इस वीडियो को देखें, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जनाब आला, बात तो हम ये करते हैं कि 1000 रुपया हमें मिला था गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गरीब लोग थे, बूढ़े थे। आप पेंशन की बात कर रहे हैं? पेंशन की बात कर रहे हैं। तो वो गरीब लोग इस वक्त मार रहे हैं, क्योंकि उनके पास, बेचारों के पास खाना तो बात रहा, टांगे भी नहीं है, तो करेंगे क्या था, खाएंगे कहाँ से? मुझे तो यही दुख हो रहा है। तो इसमें मैं भी हूँ, मैं भी जो बोल रहा हूँ, मैं भी हैंडीकैप हूँ, लेकिन हैंडीकैप को भी नहीं मिला। गवर्नमेंट ने बोला था कि 1000 रुपया, 1000 रुपया छीन लिया, तो बाकी हमारे पास क्या रहा कि 3000 रुपया हम देंगे। लोगों ने कागज़ बनाए, सब कुछ किया, तो क्या मिला? खर्चा किया, खर्चा हमारा हो गया तकरीबन 5-5 हज़ार लोगों को चलने में। भाई आज ये कागज़ लगाना है, आई जज साहब के पास जाना है, आई नायब तहसीलदार साहब के पास जाना है, पटवारी के पास जाना है। जनाब हम लोग गरीब करें क्या? हमें दुख है, क्योंकि ये लोग जितने भी हैं सब पहाड़ी में रहते हैं, इनमें मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। हम तो यही चाहते हैं कि गरीबों की मोदी साहब करे इसमें परवरिश, क्योंकि परवरिश के बगैर हम नीचे जा रहे हैं। तो हमें दुख है इस बात के लिए कि हमारे पास कुछ नहीं है इस वक्त। खाने क्या, बिजली जो है वो भी अगर आती है, किराया है हमारा 4000 तो 3000 आता है महीने का। तो बिजली आती है, किसी वक्त आती है शाम को, किसी वक्त आती है 4 बजे, किसी वक्त कुछ होता है। यही हमारा वो बत्तियां जलाते हैं। तो करें क्या हम? इस वक्त गरीब लोग हैं, वही तारें लगती हैं, लेकिन हमें मिलता है। बाकी रह गया अफसर। हम ये चाहते हैं कि अफसरों को चाहिए कि अफसर आए, हम देखें, हमारी हालात देखें कि हमारी हालात क्या है, गरीब क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं कुछ या नहीं खा रहे हैं। तो बाकी जो हैं ये दूसरे एग्रीकल्चर वाले, जनाब ये इस वक्त भी फिर रहे हैं, हर इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि बाकी अफसर क्यों नहीं आते? उनको क्या पीड़ है? क्या गवर्नमेंट के साथ 50 आ रहा है, किसी को लाख है, वो आने उनको मौत है इधर पड़ी है। गरीबों को क्यों नहीं वो देख रहे? हमें दुख है इस बात का कि वो आते हैं बेचारे, दरख्त हैं उनके, भाई कहते हैं आप लोगों को क्या तकलीफ है, क्या है, क्या उनको दवाई भी नहीं पहुँचती, वो क्या देंगे बेचारे? मक्की आती है, वो भी होने के बाद आती है, बाकी उनमें देखते हैं कि भाई दवाई आए पीछे वो हमें देंगे। हमें दुख है ये बात का कि हम मोदी साहब को यही कहते हैं कि गरीबों को देखें। एग्रीकल्चर की बहुत सारी स्कीमें आई हैं, क्या एग्रीकल्चर का कोई आदमी आपके पास आया? एग्रीकल्चर जो ये पेड़ पौधे हों या हमारी खेती बाड़ी का काम, वो अभी 3 दिन से चल रहे हैं। तो दवाई आएगी तो बेचारे देंगे, कहाँ से देंगे? 3 दिन का कैंप लगा रहे हैं, वो आप शमूलियत कर रहे हैं उसमें? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, और वो दे रहे हैं आपको, लाभ दे रहे हैं। दवाई आए तो हम देंगे। तो बिजली जो है नहीं बारे में आप ही ने आना कि मैं देखो। और इनका कहना है कि एग्रीकल्चर वाले जो हैं वो इनके पास आ रहे हैं और इनका हालचाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनको छोड़कर बाकी कोई डिपार्टमेंट जो है वो इनके पास नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी को कोई लेना देना, किसी डिपार्टमेंट को किसी से अगर कोई गला नहीं आता है, भाई पूछना चाहिए आप लोगों को मिलता है या नहीं मिलता, क्या बात है, कितना मिलता है, गवर्नमेंट हमें फ्री में दे रही है, आपको कितने कितने केजी मिल रहा है, वो भी कोई अफसर नहीं आकर पूछता। बैठते हैं और हमें से भाई तनख्वाह मिलती है लाख रुपया, वो खा कर दो मजे से, तो हम लोग क्या खाएंगे बेचारे गरीब लोग? यहाँ बेचारे पंजाल में देखो, इस वक्त भी कहाँ पंजाल में देख ले कैमरा मैन को पूछ लें कि कहाँ कहाँ हैं हम लोग रहते हैं। तो कैमरामैन से कहूँगा कि आपको इस इलाके के वो विजुअल दिखाएगा कि ये पंचायत बहरामगला का ये एरिया है जहाँ पे ये लोग जो हैं ये काफ़ी बार जो है इससे पहले भी सरापा एहतजाज हुए हैं और आज भी जो है वो ये सरापा एहतजाज ही हैं डिपार्टमेंट के ऊपर के इन तक जो है वो सरकारी पैसा हो या सरकारी स्कीम्स हो वो इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर बात करें हम पीडीडी डिपार्टमेंट की, बिजली विभाग की अगर बात करें तो इनका कहना है कि किराया जो है वो टाइम से टाइम आ रहा है, लेकिन लाइट जो है वो टाइम पे नहीं आती है और ना ही टाइम से जाती है। अगर 24 घंटे में बात करें तो 24 घंटे में सिर्फ जो है वो 2 या 3 घंटे लाइट चलती है, बाकी जो है वो कहाँ जाती है, कहाँ उसको जो है फ़रोख्त कर रहे हैं, इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ना ही इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी है। पंच साहब जो हैं वो और कुछ कहने के लिए आगे बढ़े हैं और इनसे और जानेंगे क्या इनके मुतालबात और भी हैं कुछ है। मुतालबा नहीं है, मतलब ये है कि जो गरीब है, गरीब को किराया बहुत ज़्यादा बिजली का पड़ता है। जो अमीर है, अमीर को 50-60 रुपया आता है, तो जो गरीब है, गरीब को 400, 300, 200, 400 रुपया आता है, जब अमीर को 50 रुपया आता है।
जब वो मीर जो है वो सुनवाई करते हैं, अफसर उनकी सुनते हैं, जो गरीब की कोई सुनता नहीं है, तो वे ये करेंगे क्या? जब जो खंबे लगाए गए हैं वो ड्रेन के खिलाफ है। जब खंबे जो है ये तार के, जो तार आई है नमी, उसके बाद वो पुरानी तार एडजस्टमेंट होती है, नमी वो लगाते नहीं है, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ने ये रिपेयर दिया है, लिहाजा वो ड्रेन जो है जहाँ जहाँ लगाई जाती है वहाँ अफसर को आया नहीं है। ड्रेन के खिलाफ है ये लगाई हुई तार है। तार जो पब्लिक है, पब्लिक इस वक्त रो रही है कि भाई ये कहाँ लगाए हैं। अच्छा, एक सवाल आपने और पूछा था, क्या जो मकान आए हैं PMGSY के तहत आए हैं, उनकी कुछ किस्तें जो हैं वो अभी बाकी बची हुई हैं, जो निर्गा स्कीम की हैं, क्या आपकी BDO साहब से कोई बात हुई? बात हुई है, वो कहते हैं जो इस वक्त 2018 के मकान हैं, पहले तो थोड़े थोड़े रह गए हैं, मतलब उसके किसी का रह गया है 10,000, 5,000, 4,000 इसके दरम्यान में। जब दूसरी स्कीम आई है 2018 की, वो कहते हैं कि अभी हमारे पास जो है कंप्लीट हो गए हैं, तो 20,000 की किस्त निर्गा की नहीं पड़ेगी। उसके वो पैसा खत्म हो चुका है। हाँ, वो पैसा खत्म हो गया। उनसे पूछा क्या ये जो है वो स्टेट अकाउंट से पैसा खत्म हुआ है या फिर सरकार की तरफ से इसको बंद ही कर दिया? वो कहता है, BDO साहब कहते हैं कि ये पीछे से खत्म हो गया, हमारे पास है ही नहीं है। जब खत्म हो गया तो फिर लोगों को क्या, बेचारे गरीब कहाँ से देंगे पैसा? आपके पंचायत ग्रुप्स में जो है वो उन्होंने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन डाला है कि वो लोग इस चीज के लिए आगे ना बढ़ें? लिस्ट दी है, GRS को लिस्ट दी है कि इसके मुताबिक जो पैसे काटे गए हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। हमने वो देखा है कि BDO साहब कहते हैं कि भाई पैसा नहीं आएगा, तो उसके बारे में गवर्नमेंट इसकी सुनवाई करे कि ये पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो बाकी हर आदमी को चाहिए कि गरीबों की परवरिश करे गवर्नमेंट। तो ये इलेक्शन होता है तो गरीब ही काम आता है, लीडर को काम आएगा नहीं, तो पब्लिक ही आएगी काम, जिसका काम होगा वही आएगी काम। अब मोदी सरकार से यही हम अपील करते हैं कि गरीबों की मदद करें, तो आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ हैं। इलेक्शन के दौरान जो है वो इन लोगों के आगे पीछे चक्कर काटे जाते हैं, लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद इन लोगों को पीठ दिखाई जाती है। बहुत सारे मुतालबात इन्होंने रखे, बिजली विभाग की बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें या पंचायत डिपार्टमेंट की बात करें, इन तक जो है वो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लाभ जो है वो नहीं पहुंच पाता है। लिहाजा हम अपनी तरफ से और अपने चैनल के माध्यम से जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या LG इंतज़ामिया से या आला हुकाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि इन लोगों के जो मसाइल हैं इनको हल किया जाए, और इन चीज़ों के ऊपर जो इन्होंने मुतालबात रखे हैं इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन को बिठाया जाए, सच का जो है वो पता चल पाए कि आखिर असली मामले की हकीकत क्या है। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, पहले अपना नाम बताइए और बताइए कि आप जो है वो आज यहाँ पे क्यों हैं? मोहम्मद आजम जी, बताइए आप, आपके मुतालबात क्या है? साड़ा सवाल ये है कि असें 1 साल होगा इधर जो काम किया पंचायत में, वो मजदूरी जो है वो भी नहीं मिल रही इस वक्त तक। तो बाकी 10 रुपये भी और पेंसिल भी नहीं मुझे मिल रही, खाने का और कोई निज़ाम नहीं, इधर कोई मजदूरी नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा ये बात है, अगर एक गरीब बंदा है, मुझे एक मकान का भी कोई नहीं आया, PM आया ही नहीं, नाम ही नहीं आया। दूसरा, अगर 400 रुपया अगर गरीब बंदे को किराया आता था, लगा कहाँ से? बिजली है जो हमारे परले 10-20 गारे हैं, उनके ऐसे खम्भे पड़े हैं, वो बोलते हैं नहीं ये तार नहीं आएगी और पुरानी ऐसे ही जोड़ेंगे बस। लेकिन गरीब हम बहुत मर रहे हैं और पेंसिल का भी कुछ हमारा जरिया नहीं है, जिसकी आए उसकी भी काट गए। बात तो हमारी यही है, हम ये चाहते हैं कि अफसर यहाँ आए, हर महकमे का अफसर बोलते हैं कोई भी अफसर है वो वहाँ कर पूछें, भाई गरीबों आपको क्या है, बिजली है नहीं है, किराया कितना जाता है, क्या है क्या नहीं है। हम तो ये दुख है कि ऐसे ही पैसा जाता है गरीबों का, कहाँ से लाएंगे? मजदूरी भी नहीं है यहाँ के, हम उसको करके तो दें। बैंक कहते हैं लोन 50-50 हज़ार है, किसी को लाख है, वो कहाँ से देंगे बेचारे अगर मजदूरी भी नहीं है। हमके दुख की बात यह है कि अफसरों को चाहिए, हर जगह में जो महकमा है इसका गले का है, दूसरा को गरीबों का है, निर्गय का है, उन अफसरों को चाहिए जांच करने के भाई पैसा आएगा आपका, ये है वो है, लेकिन वो बात ही नहीं है। हाँ, एग्रीकल्चर वाले जो हैं वो 5-6 दिन से वो चल रहे हैं बेचारे, हर इलाका में जा रहे हैं। तो पीर पंजाल के दामन में ये रहने वाले लोग हैं, राशन जो है वो सरकारी ख़त्म हो चुका है, पेंशनें ख़त्म हो चुकी हैं, लाइट नहीं आ रही है, पंचायत डिपार्टमेंट जो है
वो जो है वो बराबर इनको टॉर्चर कर रहा है। अगर 30 लाख आ रहा है तो 10 लाख दे रहा है, 20 लाख वो खा रहा है। अब कहाँ जा रहा है वो 10 लाख 20 लाख, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर जो है वो सरकार को एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बिठाना चाहिए। इन सारे मामलात को जो है वो सामने रखने चाहिए कि आखिर असली मामले की हकीकत क्या है। देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। सरफराज खान, पुंछ।